कुछ ही देर में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। तेजिंदर बग्गा के पूरे मामले को लेकर उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और साथ ही हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि दोनों पक्षों की तरफ से, आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, क्या क्या दोनों प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। आम आदमी पार्टी की सदस्य आतिशी अब मेरे साथ जुड़ रही हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आतिशी, सबसे पहले ये जो पूरा मुद्दा है, साथ ही आपको बता दूं कि हरीश खुराना जो कि दिल्ली के बीजेपी मीडिया इंचार्ज हैं वो भी हैं हमारे साथ। तो आतिशी, सबसे पहले जो ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ, सबसे बड़ा आरोप जो है आम आदमी पार्टी पर कह लीजिए या पंजाब की सरकार पर कह लीजिए, वो ये है कि ये जो अरेस्ट था ये गलत था। उसकी सफाई में आपका मेन आर्गुमेंट क्या है? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये गुंडागर्दी करना, दंगे फैलाना, लफंगई करना उसमें नंबर 1 है और तेजिंदर बग्गा जी इसका साक्षात प्रमाण है। हिस्ट्री शीटर हैं वो गुंडागर्दी के। उन पर हर तरह के केस, गुंडागर्दी के, मार पिटाई के, दंगे भड़काने के, किसी के घर में जबरदस्ती घुसने के, हर तरह के केस लगे हुए हैं। अब वो पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में पंजाब पुलिस बिल्कुल उन पर एक्शन लेगी। बिल्कुल पंजाब पुलिस इस प्रकार के दंगे भड़काने की कोशिश को टॉलरेट नहीं करेगी। आतिशी, अगर आपके पास एक केस है तेजिंदर बग्गा के खिलाफ, तो पूरी लीगल प्रतिक्रिया क्या आप दावे के साथ कह सकती हैं उसे फॉलो किया गया था? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि अगर आपके सामने कोई केस है किसी के खिलाफ तो लीगली उसे हैंडल कीजिए। दिल्ली पुलिस कहती है कि हम तक भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि पंजाब पुलिस की टीम आ रही है उन्हें ले जाने के लिए। उनको सुन लीजिए, अब पूरी बात सुन लीजिए। उन पर केस फाइल होता है, उनको 5 बार समन्स भेजे जाते हैं, वो पेश नहीं होते हैं। तेजिंदर बग्गा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाते हैं समन्स को क्वॉश करवाने के लिए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट समन्स को क्वॉश करने से मना कर देता है। 5 समन्स के बाद दिल्ली पुलिस उनको अरेस्ट करने आती है। पिछली शाम को दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करती है पंजाब पुलिस, लेकिन दिल्ली पुलिस, क्योंकि उसको गुंडों को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है, पंजाब पुलिस की मदद करने के बजाय एक गैर कानूनी तरीके से पंजाब पुलिस को डिटेन कर लेती है थाने में। तो आप मुझे बताइए, क्या पंजाब पुलिस जादू से दिल्ली पुलिस के पुलिस थाने के अंदर पहुंच गई? तो आज पूरा देश आपका इल्जाम दिल्ली पुलिस पर भी है करने वाले को, लफंगई करने वाले को, पूरी ईमानदारी से अपना काम नहीं किया। पर भी है, ठीक है, हरियाणा पुलिस पर भी है। हरीश खुराना जी का भी एक बार पक्ष सुन लेती हूँ। जी, हरीश खुराना जी बोलिए, आप किस मुद्दे पर कंप्लेन कह रहे हैं? कहते हैं कि 5 बार नोटिस दिया गया, सम्मन दिया गया, अगर कोई अपीयर ही नहीं होगा सम्मन के चलते तो फिर उसे उठाया ही जाएगा पुलिस के द्वारा। प्रीति, आम आदमी पार्टी की कहावत है कि ना खाता ना बही, जो अरविंद केजरीवाल कहे वही सही। ये कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो गए हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के सो कॉल्ड सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल जी से। अगर उन्होंने कल गिरफ्तारी दिखाई थी तेजिंदर बग्गा की, ऑफिशियली गिरफ्तारी दिखाई थी, तो एक क्लॉज है कि आपको ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ता है अगर आपको दूसरे स्टेट में जाना होगा। क्या उन्होंने ट्रांजिट रिमांड ली? नहीं ली। आपने उनको गिरफ्तारी दिखाई ही नहीं, आप उनको किडनैप करके ले गए और हरियाणा पुलिस ने उनको रोक लिया। अगर कल हम बीजेपी गलत होती तो कल गुड़गांव के अंदर रात को 10 बजे मजिस्ट्रेट जो एमएम है उन्होंने घर जाने की परमिशन तेजिंदर बग्गा को दे दी। तो यानी कि कोर्ट से ऊपर हो गई क्या अरविंद केजरीवाल? पहली बात। मैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल की सरकार और सुपर सीएम से कि मुझे बताएं कि ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं ली गई अगर गिरफ्तारी थी तो? पहली बात। दूसरी बात, जो भी एक बात कर रही है आतिशी जी भी बात कर रही है कि 5 बार सम्मन हुए, क्लैश करने की कोशिश की गई। एक क्लॉज है जो सुप्रीम कोर्ट का क्लॉज है वहां के अंदर कि अगर 5 साल से कम सजा है तो आपको गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। वर्स्ट केस के अंदर आपको गिरफ्तारी करनी पड़ती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस हो तो गिरफ्तारी करनी पड़ती है। ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हो गए कि आपको उनको उठा के गिरफ्तारी दिखानी पड़ रही थी पंजाब के अंदर? 5 साल से कम की सजा जो धाराएं लगी हैं तेजिंदर बग्गा के ऊपर, वो 5 साल से कम सजा के ऊपर उसका प्रावधान है।
तो आप मुझे बताइए आतिशी जी कि 5 साल से कम सजा का प्रावधान जहाँ पे होता है वहाँ गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है हरीश खुराना जी, आपने 3 सवाल पूछ लिए हैं अपने जवाब में, मैं वो तीनों का जवाब ले लेती हूँ आतिशी से। आतिशी, सबसे पहले तो क्या सुपर सीएम हो गए अरविंद केजरीवाल? ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं ली गई? और साथ ही जो इनका आखिरी सवाल था कि अगर 5 साल से कम की सजा है तो गिरफ्तारी की जरूरत ही क्या थी? देखिए, जब 5 बार समन भेजा जाता है एक ऐसे व्यक्ति को जो दंगे भड़काने की कोशिश करता है, एक ऐसे व्यक्ति को जो पंजाब में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करता है, तो पंजाब सरकार तो एक्शन लेगी ही। आपने कुछ दिन पहले ये भी देखा होगा कि जो मेन अक्यूज्ड है पटियाला रायट्स में, उसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कितने करीबी संबंध है, उसके सारे फोटोज सामने आए हैं। उनके सिरसा जी से कितने करीबी संबंध है। तो भारतीय जनता पार्टी तो देश भर में दंगे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी देश भर में गुंडागर्दी कर रही है। लेकिन गलत का जवाब गलत नहीं होता ना आतिशी। अगर आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो देश का माहौल गलत कर रहे हैं, तो उनके गलत का जवाब गलत नहीं है ना। अगर एक लीगल प्रक्रिया है तो आपने ये मौका ही क्यों दिया दूसरी पार्टियों को कि वो आपको उस पर घेरे? पंजाब पुलिस ने 100% पूरी लीगल प्रक्रिया फॉलो करी। उन्होंने 5 समन्स भेजे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन समन्स को क्वॉश करने से इनकार कर दिया। अगर तेजिंदर बग्गा जी बिल्कुल ही ऐसे साफ सुथरे इनोसेंट हैं, उन्होंने बेचारे ने कुछ नहीं किया, तो क्यों नहीं पेश हुए? क्यों डर के भाग रहे थे समन से? अगर उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो 5-5 समन में क्यों नहीं हाजिर हुए? अगर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने समन्स की क्वॉशिंग को मना कर दिया तो चले जाते। क्यों नहीं गए तेजिंदर बग्गा जी अगर उन्होंने कुछ नहीं किया? उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आप इतने साफ सुथरे हैं तो आपने अरेस्ट क्यों नहीं दिखाया? उनके खुद के पिता ने किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया, जिसकी शिकायत पर फिर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। देखिए ये तो साफ है कि एक गुंडे को और एक दंगई को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाकर 2 राज्यों की पुलिस को मिसयूज कर आज गुंडों को बचा रही है। पर यह स्वाभाविक है, गुंडागर्दी उनका डीएनए है। कुछ दिन पहले आदेश गुप्ता जी ने, जिन्होंने सीएम के घर पे हमला किया था, उन्होंने पार्टी ऑफिस बुला के सम्मानित किया। मुझे लगता है कि अभी तेजिंदर बग्गा जी को भी गुंडागर्दी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करेगी, किसी बहुत बड़े पद पे बिठाएगी, क्योंकि गुंडागर्दी करने से भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ते हैं। दंगा भड़काने से भारतीय जनता पार्टी में आपको सम्मानित किया जाता है, आपको टिकट दी जाती है, आपको मंत्री बनाया जाता है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे कार्यकर्ताओं को एक संकेत दे दिया है, करो गुंडागर्दी, भड़काओ दंगे, हम तो इल्लीगल तरीके से 2-2 राज्यों की पुलिस लगाएंगे तुम्हें बचाने के लिए। अब देखिएगा, जो कल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका असर हमें आने वाले 1 महीने में देश भर में बढ़ती गुंडागर्दी और लफंगई में दिखेगा। आतिशी, तेजिंदर बग्गा ने जैसे ही वो पुलिस की हिरासत से बाहर आए, अपने घर पहुंचे, उन्होंने बोला 1 नहीं 100 FIR करो, मुझे डरा नहीं सकते। सीधा सीधा वो अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को चुनौती दे रहे हैं कि मैं आपकी FIR से डरता नहीं हूं। अब अगला कदम क्या हो सकता है, आप ये बताइए अपनी तरफ से। देखिए, वो तो कैसे डरेंगे? उनको पता है कि वो जितनी गुंडागर्दी करेंगे बीजेपी उनको इतना ही भड़काएगी। वो जितनी लफंगई करेंगे, जितने दंगे भड़काएंगे, बीजेपी उनको सम्मानित करेगी, बीजेपी उनको बचाएगी। वो इल्लीगल तौर से गुंडागर्दी और दंगई एक व्यक्ति को बचाने के लिए 2-2 स्टेट्स की पुलिस को इल्लीगली कर सकती है। तो क्यों गुंडे डरेंगे, क्यों दंगई डरेंगे, क्यों लफंगे डरेंगे आज देश में? क्योंकि उन्हें पता है भारतीय जनता पार्टी उन्हें बचाने के लिए खड़ी है। आतिशी, बदले की भावना से की गई है ये कार्रवाई, सबसे बड़ा इल्जाम ये है भारतीय जनता पार्टी का। और नई पावर मिली है पंजाब में, स्टेट पुलिस एक आपके हाथ में आ गई है, इसीलिए अब आप उसका मिसयूज कर रहे हैं। इस आर्ग्यूमेंट के लिए आतिशी सबसे बड़ी बात जो बोल रही है भारतीय जनता पार्टी वो ये है कि जो आपने बोला, मैंने आपको पहले भी बोला कि लीगल प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई, ये इल्जाम था। लेकिन क्या ये बात सच है कि जब से एक स्टेट पुलिस आम आदमी पार्टी के हाथ में आई है तो कहीं ना कहीं अपने आप वो जो पावर का इस्तेमाल करना है वो कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, अगर कोई पंजाब में दंगे भड़काने की कोशिश करेगा तो पंजाब सरकार उस पर एक्शन लेगी। अगर कोई वहां पे गुंडागर्दी करेगा तो पंजाब सरकार उस पर एक्शन लेगी, यह स्वाभाविक बात है। 5 बार समन भेजने के बाद भी तेजिंदर बग्गा सामने क्यों नहीं आए, बताइए? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने दंगे नहीं भड़काए,
उन्होंने सांप्रदायिक तनाव नहीं पैदा किया तो क्यों डर रहे थे वो, क्यों समन स्क्वॉश करवाने की कोशिश कर रहे थे? ठीक है आतिशी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ रही है। आम आदमी पार्टी ने क्या पंजाब की पुलिस का मिसयूज किया है तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने के लिए? वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दो स्टेट की पुलिस, चाहे वो दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो, उनका गलत इस्तेमाल कर रही है एक गुंडे को बचाने के लिए। ये कहना है आम आदमी पार्टी का तेजिंदर बग्गा के लिए। लेकिन कल के इस पूरे माहौल के बाद जो सियासी घमासान है वो काफी बढ़ चुका है। दोनों ही तरफ से वार पलटवार लगातार चल रहा है। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने देर रात जब वो दिल्ली पहुंचे अपने घर तो कहा कि चाहे मुझ पर एक की बजाय 100 एफआईआर कराओ, मुझे आप चुप नहीं करा सकते। और वो जमकर बरसे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी। और उन्होंने ये भी कहा कि धमकियों और एफआईआर से मैं डरने वाला नहीं हूं। तो लगातार इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है तेजिंदर सिंह बग्गा की तरफ से भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।